गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 में हिंदी काव्य खंड में हमारा पार्ट 2 तुलसीदास जी हैं उनके बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो तुलसीदास जी हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले में राजपुर गांव के निकट सन 1589 में बताया जाता है कि इनका जन्म वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम तुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली और जो इनके गुरु थे वो थे नरहरि दास। गुरु थे इनके नरहरि दास। ठीक है। तो इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में सन 1589 का माना जाता है। इनका पिता का नाम क्या बताया मैंने, आत्माराम था, जो एक उच्च कुल के ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसी था और जो तुलसीदास जी हैं वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जन्म के समय ही ये बड़े बालकों जैसे नजर आ रहे थे, यानी 5 वर्ष का जो बालक होता है उस तरह के ये दिख रहे थे और इनके जन्म के समय दांत भी निकले हुए थे। इस कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया, क्योंकि एक तो ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए और जन्म के समय ही ये बड़े बालक यानी 5 वर्ष के बालक की उम्र के पैदा हुए थे या जन्म हुआ था। इसलिए इनके पेरेंट्स ने, इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। जब इन्हें छोड़ दिया तो उनकी जो एक दासी थी उस दासी ने इनका लालन पालन किया। यानी जो तुलसीदास जी का बाल्यकाल है या बाल जन्म है वो बड़ा ही कष्ट में था। तो उसके बाद इन्होंने जब इतने कष्ट सहे तब इन्होंने राम की भक्ति करना शुरू किया। यानी राम भक्तों में तुलसीदास को सर्वोपरि माना जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस है जो प्रसिद्ध रचना है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। तो तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी एक अच्छे साहित्यकार और बहुत बड़े कवि रहे हैं। उन्होंने राम की स्तुति, सगुण शक्ति शाखा की जो स्तुति है वो राम भगवान की स्तुति उन्होंने की है। इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम, माता का नाम था तुलसी, पत्नी का नाम था रत्नावली और इनके गुरु माने जाते हैं नरहरि दास। जो इनकी पत्नी थी रत्नावली वो एक विदुषी, एक विद्वान महिला थी, पर इनका जो वैवाहिक जीवन था वो इनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चला और कुछ ही समय बाद ये जो है कहाँ चले गए, अयोध्या चले गए कुछ समय पश्चात। क्योंकि क्या हुआ, जब इनका विवाह हुआ तो कुछ ऐसे मतभेद हुए जो इनका विवाह का जो वैवाहिक जीवन था वो लंबे समय तक नहीं चला और उसके बाद ये कहाँ चले गए, अयोध्या चले गए। अयोध्या में जाकर इन्होंने राम की स्तुति प्रारंभ की या उनके जो जीवन के बारे में इन्होंने लिखा और वहीं पर 1631 में इन्होंने रामचरितमानस, तो इन्होंने 1631 में अयोध्या जब ये चले गए वहां पर इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में लास्ट जब इनका आया तो ये वहां पर कहां पर आ गए, काशी में आ गए। काशी में आके इन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम समय थे उन दिनों में पीड़ा और शांति से मुक्ति के लिए इन्होंने हनुमान जी की स्तुति की। हनुमान जी की स्तुति के साथ ही इन्होंने वहां पर हनुमान बाहुक यानी हनुमान बाहुक नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा या
रही है रामचरितमानस, उसके अलावा जो इनकी है उसकी रही है विनय पत्रिका। क्या है इनकी अगली? विनय पत्रिका, और उसके अलावा दोहावली। क्या है? दोहावली, और उसके अलावा गीतावली, गीतावली, और उसके अलावा अगली है कवितावली, है ना, कवितावली भी इनकी रचना रही है, कवितावली। इसके अलावा है इनकी समाख्या प्रश्न और वर्वे रामायण, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, रामलाला छू, वैराग्य, संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। यानी कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध रही है। इनकी कुछ रचनाओं के प्रश्न आपके आ जाते हैं, जिसमें इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, है ना, और उसके अलावा है गीतावली, कवितावली, रामायण प्रश्न और प्रश्न, वर्वे रामायण, जानकी मंगलम, पार्वती मंगलम, रामलाला छू, और वैराग्य, संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली इनकी रचना है। तुलसीदास जी आदर्श कवि थे। इन्होंने आदर्श जो चरित्र है उसका सृजन करा है, और हमने अपने दैनिक जीवन में उनके अनुसरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, यानी इन्होंने ब्रज भाषा में भी अपनी कविताएं लिखी है, अपने ग्रंथ लिखे हैं, और जो इन्होंने है अवधी भाषा में भी लिखे हैं। इन दोनों भाषाओं को शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने बताया है। यानी तुलसीदास जी जो है उन्होंने एक आदर्श रूप को लेकर उन पर लिखा है, ताकि जो लोग हैं उनके इस आदर्श स्वरूप को देख सके और उससे कुछ सीख सके। यानी दुनिया को सीख देने के लिए उन्होंने रामचरितमानस जैसी रचना की, जिसमें उन्होंने राम का एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप प्रस्तुत किया है, जिसको पढ़कर या सुनकर लोग वैसे कार्य करना शुरू करें। तो तुलसीदास जी जो हिंदी साहित्य के एक महान कवि रहे हैं, उसमें उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों ही भाषाओं में बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो रचनाएं, अपने जो ग्रंथ हैं वो लिखे हैं। दोनों ही भाषाओं में बहुत परिमार्जित रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। इन्होंने इन दोनों भाषाओं का प्रयोग करके अपनी रचनाएं लिखी है। इनकी मुख्य रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका और दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामलाला छू, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। रचनाओं का क्वेश्चन आपके आता है और इनका जन्म और मृत्यु के बारे में आता है। 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना लिखना प्रारंभ किया। कहाँ पर जाकर? अयोध्या में। उसके बाद ये काशी चले गए, है ना। तो ये था हमारे आज जो है महाकवि तुलसीदास जी का जो है जीवन परिचय, कि उनका जीवन किस प्रकार का रहा। जैसा आपने देखा कि वो उनका जन्म हुआ और जन्म के समय ही उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया, इसलिए उनका बाल्यकाल जो है, जो बाल्य अवस्था है उनकी, वो बड़ी कष्ट में रही। दासी ने इन्हें जो इनका जो लालन पालन किया वो इनकी दासी ने किया, और उसके बाद जब इनका विवाह हुआ तो विवाहिक जीवन भी इनका ज़्यादा सुखी नहीं रहा। उसके बाद ये वहाँ से अयोध्या आए और अयोध्या आकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उसके बाद इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में बहुत सारी कविताएं और रचनाएं लिखी। तो ये था इनका जीवन परिचय, आज तक के लिखना है। कल हम इनका जो पाठ परिचय है और दोहा है उसको लेकर मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।